हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल यस के पी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में घातांक करणी पढ़े हैं। घातांक और करणी, घातांक और करणी से संबंधित जो भी प्रश्न थे या जो भी विधियां थी, हम सभी विधियों को सीख चुके हैं। आज हम लोग बीजगणितीय संक्रियाएं मतलब बीजगणित से संबंधित जो सवाल हैं या सूत्र हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनसे संबंधित सवाल भी करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिए। देखिए, सबको पता है कि ये सूत्र कक्षा 6 से लेके 8 तक सिखाए जाते हैं, फिर भी रिवीजन के रूप में हम लोग इनको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab। देखिए, ज़्यादातर केसों में जहाँ प्लस है वहाँ माइनस वाले में माइनस हो जाता है, लेकिन कुछ जगह जैसे इस माइनस वाले में यहाँ पर प्लस होता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अगर a प्लस बी का होल पावर 4 है तो क्या करेंगे? a की घाते 4 प्लस b की घाते 4 प्लस 2ab ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 2b स्क्वायर। इसी प्रकार a माइनस बी का होल पावर 4 है तो a की घाते 4 प्लस b की घाते 4 माइनस 2ab ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 2b स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी की होल पावर 5 है तो a की घाते 5 प्लस b की घाते 5 प्लस 5ab ब्रैकेट में a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी प्रकार a माइनस बी का होल पावर 5 है तो a की घाते 5 माइनस b की घाते 5 माइनस 5ab ब्रैकेट में a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर माइनस b की घाते 3। a प्लस b प्लस c का अगर होल स्क्वायर निकालना हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए, इस वाले सूत्र के यहाँ पर माइनस या यहाँ पर माइनस जैसे भी रखेंगे उस प्रकार परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, तो आगे और सूत्र हैं उनको भी हम आगे बताएंगे। देखिए, अगले सूत्र हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। देखिए, इसी सूत्र में अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख दें, मतलब यहाँ पर अगर 0 रख दिया जाए तो इधर का राइट हैंड जो है पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो माइनस 3abc उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाता है? 3abc। ये सूत्र आपके लिए रामबाण है। ये 4 सूत्र जो हमने लिखे हैं 1, 2, 3 और 4। देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, मान लो होल क्यूब वाले जो भी हैं स्क्वायर वाले वो तो आपको याद हैं, लेकिन अगर ये 4 सूत्र आते हैं तो कंपटीशन लेवल में आपको इन्हीं से सवाल बनते हैं। कंपटीशन लेवल में आपको यहीं से सवाल मिलेंगे, अभी बता दे रहे हैं। तो ये 4 सूत्र आपको याद होना चाहिए। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में b प्लस सी, तीसरे में c प्लस a, और एक ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट सवाल ये वाला दूसरा नंबर और चौथा, पहला तो है ये रामबाण, यानी चारों सूत्र रामबाण हैं। देखिए, प्रश्न है अब 203 गुणे 203 माइनस 197 गुणे 197 का मान बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2000, 24,000,
2400 1970। तो ये सवाल कैसे लगेगा, देखिए 2 बार लिखा गया मतलब ये स्क्वायर है, 203 का स्क्वायर माइनस 197 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार गुणा में है। ठीक, देखिए जो अंतिम के 4 सूत्र बताएं उन्हीं से सवाल ज़्यादा बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी। यानी एक बार अगर वर्ग के रूप में है तो एक बार जोड़ लीजिए दोनों को, एक बार घटा लीजिए, फिर दोनों का गुणा कर दीजिए। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो 203 से 197 घटा लीजिए, उसके बाद गुणे, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, 203 प्लस 197। तो कितना हो गया, 3 इधर और 3 इधर, मतलब 6 घटाने पर गुणा जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो 400 हो जाएगा टोटल। तो 6 चौको 24, कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। कौन सा सही होगा, सी नंबर। तो आपको याद रखना, देखिए सूत्र आपको याद करना, जब तक बीजगणित में आपको सूत्र नहीं आएगा आप सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है 4.54 गुणे 4.54 गुणे 4.54 माइनस 2.14 गुणे 2.14 गुणे 2.14, फिर बटे में है, नीचे हर में 4.54 गुणे 4.54 प्लस 4.54 गुणे 2.14 धन 2.14 गुणे 2.14 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये 3 बार लिखा है तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4.54 का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 2.14 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बटे ये 2 बार है यहाँ पर तो 4.54 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस नहीं प्लस है, प्लस 4.54 गुणे 2.14 प्लस 2.14 का होल स्क्वायर। देखिए 2 सूत्र लिखने के लिए हम भूल गए थे, लेकिन अब बताए दे रहे हैं आप लोगों को। लिख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और एक प्लस वाला भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ठीक, तो आप लोगों को ये सूत्र पता होना चाहिए। तो कैसे लगाएंगे, देखिए इसमें कौन सा माइनस वाला है तो ये वाला सूत्र लगेगा, माइनस वाला। ठीक, तो अगर लिखा जाए तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसके स्थान पर टोटल ये रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली मान लेते हैं कि मान लीजिए इसको ए माना, किसको, 4.54 को हम मान लेते हैं कि ये ए ही है लिखा है, और इसको क्या मान लेते हैं कि बी ही लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर भी ए जाएगा, यहाँ पर ए होगा, ये बी होगा, इस प्रकार। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस सूत्र का प्रयोग करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और नीचे आपका क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमने केवल माना है, क्या माना है, 4.54 को ए माना है और 2.14 को बी माना है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ए क्यूब होगा, यहाँ पर बी क्यूब होगा, और फिर इसका सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो पूरा सूत्र बन गया ऊपर। नीचे वाला ज्यों का त्यों लिखा है, स्क्वायर में है तो इसको ए मान चुके हैं तो ए पर यहाँ पर ए हो गया ए स्क्वायर, 4.54 2.14 मतलब ये ए है ये बी है तो ए बी हो गया, प्लस 2.14 का वर्ग मतलब बी का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस वाले दो हैं ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहा है। तो आपका क्या बच रहा है, केवल ए माइनस बी। अब हम ए को मान के क्या आए हैं, ए को क्या मान के आए हैं, 4.54, क्या मान के आए हैं, 4.54 माइनस बी, बी को हम क्या मान के आए हैं, 2.14, दोनों को घटा लेंगे, 4 से 4 गया 0,
5 से 1 गया 4 दशमलव के नीचे दशमलव, 4 से 2 गया 2, 2.40। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? बी नंबर। ठीक, देखिए ये दो सूत्र आपको याद करना है, फिर उसी में ऐड कर लीजिए जहाँ पर आप सूत्र लिखे हैं, ये दो सूत्र आप ऐड कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बटे 0.0003 3 बार 0.1 प्लस 1 का मान ज्ञात करना है या मान है। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले तो हम सूत्र, जहाँ पर सूत्र, देखिए बीजगणित में जहाँ पर सूत्र संभव है वहाँ पर पहले सूत्र लगाइए। अगर सूत्र नहीं संभव है तो आप सूत्र लाने का प्रयास कीजिए, क्या सूत्र लग सकता है। अगर तब भी नहीं है तो फिर गुणा भाग तो करना है, लेकिन अगर सूत्र संभव है तो पहले सूत्र संभव कीजिए। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है? एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। तो 0.1 में एक बार क्या करेंगे? 0.01 जोड़ेंगे और गुणा में एक बार क्या करेंगे? घटाएंगे। 0.1 से 0.01 घटाएंगे। ठीक, नीचे वाली संख्या सेम है, उसको रखिए उसी प्रकार, +1 है, इसको +1 रखिए। आगे देखते हैं। देखिए घटाने का तरीका आपको आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। देखिए हम बता रहे हैं कैसे घटाना है। 0.1 है, इसमें पहले जोड़ना है कितना? 0.01। दशमलव के नीचे आप दशमलव रखिए, अब दाईं तरफ की जितनी भी संख्या उनको रखिए। जहाँ पर संख्या नहीं है वहाँ पर आप शून्य मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर देखिए संख्या नहीं है तो आप यहाँ पर शून्य मान सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर शून्य लिख लें तो भी ठीक है, क्योंकि संख्या भारी रहती है, देखने में अच्छा लगता है, जोड़ने में ठीक रहता है। तो यहाँ पर आप शून्य मान सकते हैं, ना ही मानते तो कोई दिक्कत नहीं। 1 है तो 1 ही तो रहेगा यहाँ पर, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे 0, जोड़ने पर क्या आ रहा है? 0.11। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.11 गुणे, इसी प्रकार यहाँ पर घटाना है। देखिए 0.1 है, इससे कौन सी संख्या घटाना है? 0. यहाँ पर जोड़ना था, 0.01 घटाना है। अब देखिए इसके ऊपर संख्या नहीं है, तो संख्या नहीं है तो कैसे घटाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं आप शून्य मान लीजिए करिए। यहाँ भी शून्य मानेंगे तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा। ठीक, तो शून्य में से 1 गया मतलब 10 हो जाएगा, 10 से 1 गया 9। ये जब हासिल दिया होगा तो शून्य बचेगा, तो शून्य से शून्य गया शून्य, यहाँ पर आ गया 0.09। देखिए आप दशमलव वाले सवालों में दशमलव के स्थान पर दशमलव लगाइए, सीधा सीधा। दाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उतनी ही संख्याएं आपको बनाना होता है। अगर संख्या नहीं है तो आप वहाँ पर शून्य मान लेंगे। ठीक, उसके बाद आप घटा लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.009 बटे 0.0001 प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कराना तो 11 9 99, कितना हो जाएगा? 99 गुणा कराएंगे। दशमलव को ध्यान रखिए, गुणा में दोनों अंक जुड़ते हैं, जैसे इसमें 2 हैं, 1 2 1 2, तो कितने हो गए? 4 अंक हो गए। गुणा में क्या करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि गुणा में दशमलव का जितनी भी संख्याएं, कितनी दशमलव के दाहिनी तरफ उनमें संख्या गिन के दशमलव लगाना। कितनी बार होगा? 1 2 और 1 2 मतलब कितने हो गए? 4 हो गई। यहाँ पर हमारे यहाँ 11 9 99 आ रहा, तो कितने 2 0 आपको अपने मन से बढ़ाना होगा, उसके बाद फिर 0 लगा लेंगे। ठीक, बटे 0.0001 धन 1। ठीक, देखिए अगर आपको भाग में आ रहा है, अगर सेम संख्या हैं 0 यानी दशमलव के बाद यानी दाहिनी तरफ सेम संख्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, तभी आप दशमलव से दशमलव कैंसिल करके संख्या केवल लिख सकते हैं। ठीक, अगर नहीं है तो आपको शून्य वहाँ पर ही मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 ही संख्या होती, इस तरह यहाँ पर 99 होता, तो क्या करते? यहाँ पर 4 संख्या थी तो आपको एक यहाँ पर शून्य मानना होता। ठीक, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी संख्याएं बराबर हैं। अगर संख्या बराबर ना हो तो आप दाहिनी तरफ क्या करेंगे? शून्य बढ़ा लेंगे। उसके बाद देखिए अब 4 4 अंक हो गए दशमलव के बाद, तो अब क्या करेंगे? दशमलव हटा देंगे तो 99 बटे 1 मतलब 99 ही रहेगा। क्या रहेगा? 99 रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 99 प्लस 1, तो कितना हो गया आपका आंसर? 100। कितना आंसर आ गया? 100। ठीक, यहाँ समझ में आया ना? 99 बटे 1 हो जाएगा, तो किसी भी संख्या के बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता। बटे 1
तो कितना हो गया 99 प्लस 100। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी। देखिए दशमलव वाले जो भी सवाल हैं वो थोड़ा कठिन तो होते हैं, समय लेते हैं, लेकिन आपको साधारण विधि से करेंगे तो आ जाएगा। देखिए प्रश्न है, यदि x बराबर 19 और y बराबर 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। अगर देखिए कहिए ना, जिसको आता है वो तो बात अलग है, सूत्र जिसको आता है वो तो सूत्र का प्रयोग करेगा ही, और सूत्र का प्रयोग करना भी चाहिए। अब जिसको नहीं आता है, नॉर्मल बच्चा है, वो क्या करेगा, x के स्थान पर 19 रखेगा, y के स्थान पर 18 रखेगा, बेचारा वर्क करेगा, फिर जोड़ेगा, क्यूब करेगा, घटाएगा, दुनिया की गणित लगाएगा। यहाँ पर आपको गणित नहीं लगाना है, आपको सूत्र, हम पढ़ ही रहे हैं क्या, बीज गणित की बातें पढ़ रहे हैं, जो उसमें संबंधित सूत्र उन्हीं को पढ़ रहे हैं, तो सूत्र आपको लगाना ही है। तो ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नीचे देखिए ये तो सूत्र है नहीं कोई भाई, यहाँ पर 2xy होता तो बन जाता, लेकिन यहाँ पर 2 है नहीं, तो इसको ऊपर वाला बना रहिए। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, अभी ये सूत्र लिखे थे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, वही है। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एक में x माइनस वाई हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस वाला माइनस वाला है तो यहाँ पर प्लस रहता है एक्स वाई, अगर यहाँ पर प्लस हो तो ये वाला माइनस हो जाता है। ठीक, अब देखिए ये सेम हो गया। सवाल ऐसा दिया ही जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी कर सकें। तो कितना आ गया, 1 बटे एक्स वाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप एक हो गया, एक्स का मान कितना रख देंगे 19, वाई का मान रख दें 18, तो 1 बटे 1 बराबर 1। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1। देखिए अगला प्रश्न है, यदि x बटे वाई बराबर 4 बटे 5 हो तो 4x धन 3y बटे 4x माइनस 3y का मान बताना है। आपके पास ऑप्शन है 25 बटे 7, 24 बटे 7, 22 और 45। ठीक, देखिए जब भी x बटे वाई या अनुपात बटे के रूप में दिया है और यहाँ से कोई मान पूछ रहा है, तो आपको एक बात याद आना चाहिए कि कोई, देखिए यहाँ से एक संख्या को आपको 4 संख्या जो दी रहेगी उसको आपको कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, कॉमन। आपको यही चीज़ बनाना होता है कहाँ पर, सवाल में। देखिए किस प्रकार है। ठीक, 4x प्लस 3y बटे 4x माइनस 3y, ये है। सबसे पहले हम x बटे y लेंगे, तो मतलब यहाँ से क्या कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले लिया जाए, ये या समझ लीजिए। आपको जैसे x है तो एक संख्या को हटाना, जैसे y है तो y का भाग दे दीजिए। क्या करना है, y से भाग दीजिए, जो संख्या बटे में रहे उसको आप भाग दे दीजिए। देखिए अगर हम y से भाग देंगे, यानी क्या करेंगे, y से भाग देंगे तो y से गुणा भी कराना होगा, यानी y का गुणा और भाग कराना है। क्या कराना है, किसी भी संख्या में गुणा और भाग कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, देखिए अगर यहाँ से हम x का मान ले लें, x यानी y के भाग दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, y का गुणा भी कराएंगे और y का भाग। देखिए अगर यहाँ पर y का गुणा करा दिया, y का भाग करा दिया, इससे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए किस प्रकार, देखिए अगर यहाँ से ले लिया जाए तो 4x बटे y, ठीक, और प्लस यहाँ से क्या बचा 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 3 कॉमन ही तो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, 3। अगर हम तीन कह रहे हैं, y क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अगर हम y के अंदर गुणा करा देंगे, क्या करा देंगे, गुणा, तो ये यहाँ पर y आएगी तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और ये y का गुणा 3 हो जाएगा, फिर 3y आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखिए y का गुणा हुआ तो y पर का भाग भी तो करेंगे, y यहाँ लेंगे फिर से, तो यहाँ पर फिर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4x बटे y। देखिए y का गुणा हुआ ऊपर, और तो नीचे करना पड़ेगा भाग भी। ठीक, इसी प्रकार माइनस यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। समझिएगा कैसे, y का अगर हम यहाँ पर गुणा कराएंगे तो अंदर, तो y से y कैंसिल होगा तो 4x बचेगा, और यहाँ पर 3y आ जाएगा। ठीक, मतलब किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 5 है, अगर हम इसमें 3 का गुणा करा दें और 3 का भाग करा दें तो कोई परिवर्तन नहीं है, 3 से 3 कैंसिल होता, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन हमारा सवाल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। तो कभी कहते हैं ना, किसी से जैसे फुटकर लेने वाली व्यवस्था है ना, 500 की नोट है, हमको चाहिए 300, तो फुटकर तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन परिवर्तन तो 500 का 500 हमारे पास है ना, तो फुटकर वाली व्यवस्था समझिए अपने हिसाब से।
अब देखिए यहाँ से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास मान भी दिया है x और x बटे वाई, x बटे वाई का मान क्या दिया, 4/5। देखिए 4 पहले से है, x बटे वाई का मान क्या रखेंगे, 4/5 और माइनस ऊपर प्लस में है तो प्लस में रहेगा। ठीक, यहाँ पर नीचे x फिर x बटे वाई का मान क्या दिया है, 4/5 माइनस का 3 है तो ऊपर गुणा करा लीजिए, 4 चौक 16/5 हो जाएगा, 16/5 प्लस 3/1 मान लीजिए, और नीचे 16/5 माइनस 3/1 मान लीजिए। एलसीएम लेके हल कर लीजिए, एलसीएम ऊपर 5 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 5 3 15, 16 प्लस 15 और नीचे आ जाएगा 16 माइनस 15, क्योंकि सेम संख्या दिया है इसीलिए। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे बटे वाले, ऊपर कितना हुआ, 16 15 31, अब बटे 16 में से 15 गया 1, मतलब 31 आंसर आपका आएगा। आपको कुछ नहीं, ये तो साधारण है। आपको यहाँ पर क्या ध्यान लेना है, जो संख्या आपको दी गई उसी रूप में करना है। हमेशा याद रखिए, अगर a बटे बी या x बटे वाई m बटे n जो भी दिया है तो आपको नीचे वाली एक संख्या को कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर एक भिन्न के रूप में होगी, एक से संख्या हट जाएगी, अपना जो भी ले रहे हैं कॉमन वो यहाँ से हट जाएगी। इसी प्रकार बन जाएगा, मान रख के हल कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या है, तो इसका मान पूछा गया 31 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में कोई सवाल यानी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हो सकता है सवाल में मिसप्रिंट हो या हमारे लिखने में दिक्कत, लेकिन सवाल आपका सही है। विधि यही रहेगी, क्या रहेगी विधि। अगर एक ऑप्शन यहाँ पर हम बढ़ा दें नॉन ऑफ दीज, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। अगर 31 आंसर होता तो आपका 31 होगा। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो x² प्लस 1/x² का मान बताना है। देखिए जब इस प्रकार के सवाल हों, यहाँ पर या प्लस हो या माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो या माइनस, ज़्यादातर केस में यहाँ पर तो प्लस माइनस हो सकता है, माइनस भी दे सकता है, प्लस भी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर केस में प्लस ही आएगा, क्योंकि सूत्र में प्लस ही आता है। अगर माइनस वाला सवाल देता है तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो आपका सवाल सरल है। देखिए इसको लगाने की विधि हम एक बार बता देते हैं, आपको फिर सूत्र के रूप में याद कर लेना। ठीक, सबसे पहले अगर ये दिया हुआ मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर p मान लेते हैं, कोई भी संख्या दी है, यहाँ पर 6 दिया तो यहाँ पर मान लेते हैं हम p दिया है। क्या दिया है, p, कोई भी संख्या है। तो सबसे पहले अगर वर्ग के रूप में यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्ग के रूप में, तो आप वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x² 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x बराबर p²। ठीक, a² प्लस b² प्लस 2ab, क्योंकि दोनों तरफ का वर्ग कर रहे हैं, इधर का हो जाएगा। तो ये से x कट जाएगा, तो x² प्लस 1/x² बराबर ये क्या हो जाएगा, p² माइनस 2। एक फार्मूला ये बना। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस वाला ही पूछ रहा है, तो आपको जो संख्या दी गई बराबर में, मतलब यहाँ पर 6 दी गई थी, मतलब यहाँ पर p था, तो उसका वर्ग करके आपको क्या करना, 2 घटाना है। ठीक, इसी प्रकार अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस दिया है, x माइनस 1/x बराबर मान लीजिए कोई संख्या दी, तो हमने मान लिया p दिया है, फिर वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग। जब यहाँ पर घात 2 वाला है तब। ठीक, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab होता है ना, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर p² हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, p² प्लस 2। क्या है आपको याद है, अगर ध्यान ये केवल देना है, देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में प्लस दिया है, क्या दिया है, प्लस वाला दिया है, तो आपको 2 घटाना है, स्क्वायर करके क्या करना, 2 घटाना है। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो पूछेगा था हमेशा प्लस वाला, ज़्यादातर केस में। अगर यहाँ माइनस आता तो ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा, उसको भी बताएंगे। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस दिया, मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता, क्या होता, x माइनस 1/x बराबर 6, मतलब ये वाला केस बनता, तो आपको क्या करना होता, वर्ग करके जोड़ देना है 2। ठीक, 2 केस हुए। ठीक,
अभी जस्ट इसके बाद क्यूब वाला भी बता रहे हैं। तो आपको याद करना है केवल, कुछ नहीं सवाल, यानी आपको ये डेरिवेशन फिर नहीं करना है, केवल याद होना चाहिए कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, विपरीत चलना है। तो ठीक उसी प्रकार है। अब अगर हम यहाँ पर मान रख दे पी के स्थान पर क्या रखेंगे कि 6 स्क्वायर, 6 माइनस 2, 6 36, 36 से 2 घटा लिए, कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। आपको याद करना 2 ही फार्मूले हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो 2 घटाना है स्क्वायर करके, अगर यहाँ पर माइनस है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ना है, ठीक। देखिए माइनस वाला है, यानी माइनस कह रहे हैं, वर्ग वाला सीख चुके हैं, अब क्यूब वाला सीखेंगे, ठीक। अगर a प्लस 1/a बराबर 3 हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्लस जब स्क्वायर वाला होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर केस में क्या होता है, प्लस ही रहता है, पूछता है। लेकिन माइनस क्यूब वाले में ये केस नहीं है, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही पूछेगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। देखिए अगर यहाँ पर प्लस वाला दिया गया तो a प्लस 1/a बराबर 3 है, यहाँ पर क्यूब पूछ रहा तो आपको घन करना होगा, क्या करना होगा, दोनों तरफ का क्या करना है, दोनों तरफ घन। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर क्यूब बनेगा, तो a क्यूब मतलब a क्यूब, फिर b क्यूब मतलब 1/a का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होता है, मतलब 3a 1/a, एक ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस 1/a बराबर 3 का क्यूब। आप देखिए यहाँ पर 3 दिया तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, हमेशा p मानेंगे, हमें सूत्र के रूप में अगर याद करना है तो सूत्र के रूप में, ठीक। अगर यहाँ पर 3 दिया तो 3 मानेंगे, 4 दिया तो 4 मानेंगे, 5 दिया तो 5, p दिया तो p मानेंगे। तो हम p कोई संख्या है तो उसको मान लिया, ठीक। अब देखिए a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, इसके स्थान पर ऑलरेडी p 3 दिया, मतलब p मान के आए हैं तो हम क्या मानेंगे, p मानेंगे। मतलब a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3p हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका मान क्या है, p। यहाँ पर हम रिप्लेस करके क्या लिख लेते हैं, p लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, p। तो जहाँ जहाँ a प्लस 1/a होगा वहाँ पर p मानेंगे, यानी 3 मानेंगे। अगर 4 दिया है तो 4 मानेंगे, आपके क्वेश्चन के हिसाब से, हम p के हिसाब से समझा रहे हैं, ठीक। बराबर क्या हो गया, p क्यूब हो रहा है। आपको पूछा क्या है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, p क्यूब माइनस 3p, ये आपका सूत्र बनेगा। मतलब अगर वर्ग वाला है तो वर्ग करके दुगना घटाना है, अगर घन वाला है तो घन करके तिगुना घटाना है। मतलब वही संख्या, 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा, कुछ ज़्यादा याद करने का नहीं है। प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसमें ये ध्यान देना है, ठीक। उल्टा चलता है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में प्लस, ठीक। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस घटाना होगा, ठीक। लेकिन पूछेगा वही, घन वाले में ये ध्यान देना, अगर प्लस है तो प्लस वाला पूछेगा, या माइनस है तो माइनस वाला पूछेगा। लेकिन वर्ग वाले में ये केस नहीं रहता, अगर प्लस है तो भी प्लस पूछेगा, माइनस है तो भी प्लस पूछेगा, ठीक। आगे देखिए समझा देते हैं यहीं पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस दिया, क्या दिया यहाँ पर, मान लीजिए माइनस दिया, तब a 1/a बराबर मान लीजिए p दिया है, क्या दिया है, p। तो फिर क्या करेंगे, घन करेंगे दोनों तरफ का, तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a 1/a, a माइनस 1/a बराबर p क्यूब, a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक। सूत्र है आपको जो कि पहले बताया जा चुका है। यहाँ पर a से फिर कैंसिल होगा, इसके स्थान पर हम p रखेंगे, क्या रखेंगे, p रखेंगे। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3p आ जाएगा बराबर p क्यूब। तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, p क्यूब प्लस 3p। ये आपको याद करना है, ठीक। ये क्या करना है, याद करना है। देखिए यही सवाल ज़्यादा पूछता है, ज़्यादातर केसों में सवाल इसी प्रकार के, तो वर्गांतर वाला a स्क्वायर b स्क्वायर पूछेगा, या तो फिर यही सवाल दे देगा इस प्रकार। तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, देखिए a प्लस b बराबर 3 दिया था तो प्लस वाला पूछा था, मतलब ये वाला लगाना है। तो हम p के स्थान पर क्या मान के आए हैं, 3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3, क्योंकि p का मान 3 ही, मतलब तिगुना जो भी दिया उसका तिगुना घटा देते हैं घन करके। 3 3 का 9 3
27, 27 से 3 3 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18। देखिए अगला प्रश्न है 2x माइनस 1/3x बराबर 4, तो 27x³ माइनस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल लेवल का पढ़िए, किसका पढ़िए, लेवल का। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 2x दिया, अब पूछा क्या है 27 वाला, 27x³। ध्यान दीजिए अगर क्यूब का है तो भाई पहली वाली संख्या का क्यूब होना चाहिए था ना यहाँ पर। अगर कोई लड़का क्यूब पर, देखिए माइनस वाला है, माइनस वाले में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब आप 4 का क्यूब कई के और प्लस 3 गुणे 4 कर लेते तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 3 12, ये होना चाहिए था। 4 2 6 76, जबकि ऑप्शन तो है ही नहीं है नहीं है। तो मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो इसमें है स्पेशली। फिर लड़का यहीं पर कंफ्यूज, अब वो सवाल आंसर तो मिला नहीं पाएगा, या तो छोड़ के आएगा। तो करना क्या है ये आपको सीखना। लेवल में देखिए आँखी मूंद के भी सवाल नहीं करना, विधि आपको पता है, मान रहे विधि पता है, लेकिन आपको देखना भी है ना पूछ क्या रहा है। देखिए 2x माइनस 1/3x बराबर 4 है, यहाँ पर 27 दे रहा है, मतलब ये 3 का है, और यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, 2 है। क्या है, 2 है। तो इसको हम 3 बनाए कैसे, 3 बनाए कैसे, मतलब 3 का गुणा करा दें। क्या करा दें, 3 का गुणा करा दें, तो फिर 2 को हटाना पड़ेगा, मतलब 2 का भाग कर दें। तो क्या करना पड़ेगा, 3/2, 3/2 का क्या करें, दोनों तरफ गुणा भाग करा दें। क्या करें, इस साइड देखिए 3/2 इधर गुणा करा दिया, ठीक, 3/2, तो 2x माइनस 1/3x हो गया इधर, और इधर 4 गुणे 3/2। देखिए जो भी चीज़ अगर तराजू है, इस तरह तराजू है, अगर 5 किलो इधर रखेंगे तो 5 किलो आपको इधर भी रखना होगा, तभी तो बराबर होगा। तो वही बात है, अगर हम 3/2 का इधर गुणा करा रहे हैं तो 3/2 का इधर भी गुणा कराना होगा, ठीक। गणित में हमेशा बैलेंस बना के चलना होता है। तो 3/2 का अंदर गुणा कराएंगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1/2x बचेगा, ठीक। जैसे ही गुणा कराएंगे 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, अंदर 3 से 3 कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। इधर 2 से स्क्वायर ली, 2 दूनी 4, मतलब 2 3 6 आ गए। अब आप अपना सूत्र लगा लीजिए, क्या करना है, क्यूब वाला निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब वाला। तो हमें पता है क्या होता है, अगर क्यूब वाला पूछा जाता है, माइनस के केस में है, तो क्या करते हैं, p³ और प्लस में 3p, यही तो होता है। क्यों भाई, माइनस वाला है तो प्लस होना है, क्यूब है तो क्यूब यानी 3 गुना करना है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 क्यूब, और 3 गुणे 6 करा लेंगे, तो 6 छंग 36 छक्के 216 और 6 18, 8 6 14 की 4, 8 6 14 की 4, 1 1 2 1 3 2, 234। आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर, ठीक। देखिए सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन वो आपसे जानना चाहता है कि आप कर क्या सकते हैं हमारे साथ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल आपका नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना, पूछा क्या है, दिया क्या है, क्या कुछ संभव है, जोड़ घटाना गुणा भाग से संभव है तो सवाल कर लीजिए। तो देखिए आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहेगी। आप पहले इतना जो आज पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिस करिए, ठीक। अगर आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन आ रहा है, मतलब बीजगणितीय संक्रियाएं आ रहा है, तो आपके जो सवाल हैं, यानी जो चैप्टर है, चाहे लाभ हानि का हो, चाहे क्या कहते हैं SI CI हो, और चाहे मान लीजिए त्रिकोणमिति हो, कोई भी सवाल या सरलीकरण है, अगर अलजेब्रिक ऑपरेशन आपको आता है तो आपके सवाल सरल हो जाते हैं, क्योंकि इसी पर आधारित हर विषय यानी हर चैप्टर से सवाल लगभग बनाए जाते हैं। आज की क्लास बस यहीं तक, आप लोग पढ़ते रहिए।